हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ग्रुप में आपका स्वागत है। आप सभी ठीक होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आज हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। नदियों से संबंधित प्रमुख तथ्य। राजस्थान में वर्ष भर में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं चंबल एवं नदी जो 12 मासी नदियाँ हैं जो वर्ष भर बहती रहती है। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के महान जल विभाजक का कार्य करती है। जो अरावली भारत में जल विभाजन का काम करती है, जो एक तरफ मैदानी भागों को और एक तरफ मरुस्थल के रूप में बांटती है। अफवाह। मुख्य नदियों और सहायक नदियों के बहाव क्षेत्र को अपवाद अंतर कहा जाता है। जो नदियां हैं अपने क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र को अपवाद अंतर कहा जाता है। राजस्थान में अपवाद अंतर को जल विसर्जन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जो राजस्थान की नदियां हैं वो अपने जल को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं मरुस्थल के अंदर ही छोड़ती है। राजस्थान का अधिकांश अपवाद अंतर आंतरिक प्रवाह वाला है। राजस्थान में मरुस्थल होने के कारण जो नदियाँ राजस्थान की मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है वो नदियाँ आंतरिक प्रवाह वाले तंत्र में आती है। राजस्थान का अपवाद अंतर 3 भागों में विभाजित है। अरब सागर का अपवाद अंतर जो राजस्थान के 17.4% भाग पर स्थित है। उदाहरण है लूणी नदी, पश्चिमी बनास नदी, माही नदी, साबरमती। बंगाल की खाड़ी का अपवाद अंतर है 22.4%। उदाहरण है चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी। आंतरिक अपवाद प्रणाली है 66.2%। जो राजस्थान का सर्वाधिक है। अपवाद अंतर आंतरिक प्रवाह प्रणाली का ही है, जिसमें घगर नदी, कांकने नदी, कांतली नदी इत्यादि नदी आती है। अब पढ़ते हैं अरब सागर अपवाद अंतर की नदियाँ। लूणी नदी एवं सहायक नदियाँ। पश्चिमी बनास नदी, साबर नदी व उसकी सहायक नदियाँ, माय नदी व उसकी सहायक नदियाँ। लूणी नदी एवं उसकी सहायक नदियाँ। लूणी नदी का उद्गम है नागपाड़ अजमेर से है और जिसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। जो राजस्थान में है 330 किलोमीटर और बाकी है गुजरात में। और लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है नागपाड़ से निकलकर नागौर से पाली से जोधपुर से बाड़मेर से जालौर से कच्छ का रण में विलुप्त या फिर बंगाल में अरब सागर में गिराती है अपना जल। राजस्थान के समस्त प्रवाह क्षेत्र का 10.4% भाग है।
पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है मरुस्थल में। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है मरुस्थल में है, जो लूणी नदी है। थोड़ी एक बात और, विश्व की सबसे लंबी नदी मरुस्थल में बहने वाली है नील नदी। दूसरी सबसे लंबी नदी है विश्व की जो मरुस्थल में बहती है नाइजर नदी। अन्य नाम है लूणी नदी के उद्गम स्थल पर तो इसको सागरमती कहते हैं। सागरमती उद्गम स्थल पर जो गोविंदगढ़ के निकट पुष्कर से आने वाली सरस्वती नदी के मिलने के बाद लूणी नदी कहलाती है। इसके अन्य नाम मुरुआसा, लवणवती, खारी मीठी नदी और पश्चिमी राजस्थान की गंगा। पश्चिमी राजस्थान की गंगा भी कहते हैं। लूणी नदी के बहाव क्षेत्र को जालौर में नेड़ा या रेल कहते हैं। जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने के कारण बालोतरा में बाढ़ आती है, लूणी नदी का जल बाड़मेर तक मीठा वह बाद में खारा हो जाता है। कि लूणी नदी का जल है जो बाड़मेर तक तो मीठा रहता है, उसके बाद में खारा हो जाता है, क्योंकि बाड़मेर के बाद में जमीन में नमक की मात्रा ज़्यादा होने के कारण इसका जल खारा हो जाता है। बालोतरा शहर लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है, जिसके कारण बालोतरा में बाढ़ आती है। क्योंकि पुष्कर में जैसे ही बारिश अधिक होगी तो उसका प्रवाह क्षेत्र में जल है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी और बाड़मेर शहर लूणी नदी के पेटे से नीचे बसे होने के कारण वहाँ पर बाढ़ आ जाएगी। आगे चलते हैं। ये लूणी नदी का थोड़ा मैप देख लीजिए आप। लूणी नदी नागपाड़ से निकलती है और यहाँ पे है ना यहाँ से मिलती है सागरमती नदी। सागरमती नदी यहाँ पे मिलती है। और इधर है रोजड़ी नदी जो पोर्टल नागौर से निकलती है और जोधपुर में मिलती है। इधर है मिठड़ी बांडी नदी, इधर है सुखड़ी, मिठड़ी, जवाई, खारी और सांगी आदि नदी है। सहायक नदियाँ लूणी नदी की
दाएं तट की सहायक नदियां हैं जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम है वो नागौर के पोंडलू गांव में संगम जोधपुर की बिलाड़ा नामक स्थान पर है। लूणी नदी में जोजड़ी नदी एकमात्र नदी है जो लूणी नदी के दाएं तट पर मिलती है। जो लूणी नदी के दाएं तट पर मिलती है। लूणी नदी की सहायक नदियां का उद्गम अरावली की पहाड़ी से होता है परंतु जोजड़ी नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ी से नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य यह है इसका आगे चलते हैं। पेरिस की सेन नदी की तर्ज पर जोधपुर में पर्यटक स्थली विकसित की जाएगी। पेरिस के बारे में फ्रांस की राजधानी है जो सेन नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान की पहली सीमांकन वाली भी नदी जोजड़ी नदी है, ये भी बात ध्यान रखना है। राजस्थान की पहली सीमांकन वाली नदी कौन सी है? जोजड़ी नदी है। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाएं तट की सहायक नदियां हैं लीलड़ी नदी अजमेर से निकलकर पाली जिले में लूणी नदी में मिल जाती है। अगली सहायक नदी है गुया नदी, पाली से निकलकर पाली में ही लूणी नदी में मिल जाती है। आगे चलते हैं। बांडी नदी का उद्गम है पाली जिले से निकलकर लाखर पाली में लूणी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर एमावास बांध पाली में बना हुआ है जो पाली को पानी की आपूर्ति करता है। बांडी नदी लूणी नदी की सबसे सहायक प्रदूषित नदी है। बांडी नदी में प्रदूषण का कारण पाली जिले में रंगाई छपाई उद्योग है। जो बांडी में प्रदूषण हो रहा है उसका सबसे मुख्य कारण है जो रंगाई छपाई का उद्योग है उसका है। अगली नदी है सूखड़ी नदी है का उद्गम है पाली जिले से, पर्व है पाली जालौर बाड़मेर। ये बाड़मेर समदड़ी गांव में लूणी नदी में मिल जाती है। इस नदी पर बांकली गांव जालौर में बांकली बांध बनाया गया है। अगली नदी जवाई नदी उद्गम गोरिया गांव की पहाड़ियां पाली में, पर्वा पाली जालौर बाड़मेर में लूणी नदी में मिल जाती है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली में बना हुआ है। इस बांध से पाली और जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। आगे चलते हैं। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं तथा पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है। उदयपुर की सही परियोजना के अतिरिक्त जल को अरावली में सुरंग बनाकर जवाई बांध को पानी की आपूर्ति की जाती है। जब जवाई बांध में पानी की कमी होती है तब उसमें उदयपुर की सही परियोजना के अतिरिक्त जल को अरावली में सुरंग बनाकर जवाई बांध को पानी की आपूर्ति की जाती है। अगली नदी खारी नदी शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से निकलकर जालौर में लूणी नदी में मिल जाती है। खारी नदी बंगाल की खाड़ी की शाखा की तथा आंतरिक अपवा तंत्र की भी नदी है। यह नदी दोनों अपवा तंत्र की है। ये बंगाल की खाड़ी शाखा की नदी तथा आंतरिक अपवा तंत्र की भी नदी है।
आगे चलते हैं। सांगी नदी जालौर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर में ये गांधेव गांव के निकट लूणी नदी में मिल जाती है। मिठड़ी नदी पाले से निकलकर पाले में ही लूणी नदी में मिल जाती है। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे।